ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 19 और 20 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। अहमयं कुतो भवति चिन्वतः अहं कुतो भवति चिन्ततः ऐपतत्यहं निजविचारणम् अहमिनाशभाजहं हन्तया सुरतिहृत् स्वयं परमपूर्णसत्। तो यहाँ पर जितना भी साधना है, पूजा हो, जप हो, ध्यान हो, अष्टांग योग हो, गुरु की सेवा हो, कोई भी साधना, प्राणायाम वगैरह जो भी हो, ये साधना का अंतिम समापन कहाँ पर होना चाहिए? अंतिम समापन इन साधनाओं का इसमें होना चाहिए कि हम ना आत्मविचार करने लगे, आत्मविचार में पहुंचे, शास्त्रों के अध्ययन में पहुंचे। ये सारी साधना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सारी साधना अपने आप में संपूर्ण नहीं है। ये साधना कंप्लीट तभी होगा, पूरा तभी होगा जब हम ना यहाँ पर ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू करेंगे और श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मविचार करेंगे। और यही एकमात्र श्रवण मनन निधिध्यासन, जो आत्मविचार एकमात्र यही आपके अहंकार को खत्म करेगा। यही जो सीमित अहंकार है, जो नश्वर है, जिसके कारण यहाँ पर ये संसार है, जिसके कारण ये सारी समस्या हमको हो रही है, उसको खत्म करेगा। और ये कोई विकल्प नहीं है। हम ऐसा नहीं सोचते इसको नहीं करने से भी चलेगा। हाँ? नहीं, इसके बिना भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान की कोई भक्ति कर लेंगे, बहुत बहुत पूजा कर लेंगे, बहुत दूसरी चीज कर लेंगे, नहीं, इसके बिना नहीं पहुंच पाएंगे। आज नहीं तो कल इसमें आना है, चलो अभी ठीक है, तैयार नहीं हो मत आओ, अभी करते रहो, पूजा जप सब करते रहो, यहाँ पर कर्मयोग करते रहो, लोगों की सेवा करो, बहुत कुछ अभी करते रहो इस जन्म में। नहीं अगर आ पाए ग्रंथों के अध्ययन में, अगले जन्म में आ जाना, जल्दी क्या है? हाँ? लेकिन आना तो पड़ेगा, चाहे इस जन्म, चाहे अगले जन्म, चाहे 10 जन्म बाद, क्योंकि बिना इसके मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ये अनिवार्य है अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो। क्यों हम ऐसा बोलते हैं, इसमें तर्क क्या है? क्योंकि जो अहंकार है उसका जन्म किससे होता है? आत्मज्ञान से होता है। इसलिए जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, ये अहंकार जाएगा नहीं। ये कारण है, आत्म अज्ञान कारण है अहंकार का यहां आने का। कारण नाश एवं कार्य नाश भवती। जब तक आप पेड़ के जड़ को नहीं खत्म करेंगे, वो कहीं ना कहीं अंकुरित होता रहेगा ना। आप यहाँ पर सब पूजा जप वगैरह सब करके थोड़े सा दबा लोगे, अहंकार को दबा लोगे, नहीं हम बहुत बहुत सिंपल व्यक्ति है, बहुत सादा व्यक्ति है, हम बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, ठीक है, कुछ दिन तक दबा लोगे। लेकिन अंदर अंकुर है, वो कहीं ना कहीं फिर फट पड़ेगा, कहीं ना कहीं निकलेगा। हम यहाँ पर शाखा को काट देंगे, हम यहाँ पर उसके जड़ उसके उसके और डाली उली को काट देंगे, लेकिन जब तक जड़ है, जब तक जड़ है ना, वो पेड़ कहीं ना कहीं से अंकुरित होगा, निकल जाएगा, छोटा मोटा पौधा वहां से बड़ा होने लगेगा। और जब एक बार जड़ चला गया ना, तो उसके बाद पेड़ उगेगा नहीं, आएगा नहीं। और जड़ क्या है? अज्ञान जड़ है।
वहीं से अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसलिए मूल अज्ञान का नाश होना चाहिए। और अज्ञान का नाश कैसे होगा? हाथ पांव हिलाने से, योगा करने से होगा क्या? इधर उधर खूब तपस्या पूजा वो सब करने से होगा क्या? नहीं होगा। ये अज्ञान है, नहीं जान रहे। नहीं जानने को जानने से ही नाश किया जा सकता है। इसलिए आत्म विचार आपको आत्मज्ञान में ले जाएगा, आत्मज्ञान प्राप्त कराएगा। और हम ये भी बोलते हैं, देखिए आत्मविचार कोई ऐसी चीज नहीं है ना जो आप अपने आप कर सकते हैं। ये कोई स्वतंत्र साधना नहीं है। ये गुरु शास्त्र उपदेश के द्वारा ही करना चाहिए। यहां पर कोई आत्मविचार बिना गुरु शास्त्र उपदेश के नहीं है। अगर यहाँ पर किसी को आप देखेंगे, नहीं नहीं गुरुजी वो देखिए वो संत हैं, उनके तो कोई गुरु नहीं है, फिर भी उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हमारे शास्त्र में ऐसी चीजों का उत्तर है। वो बोलते हैं ऐसे जो केस आपको दिखाई देते हैं वो एक अलग प्रकार का केस है, वो विलक्षण है। हम उनको बोलते हैं देखो वो आध्यात्मिक जीनियस है। बचपन से ही उनको आध्यात्म में रुचि हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना उन्होंने पुराने जन्म में अपने गुरु से गुरु शास्त्र का उपदेश लिया है। छोटे से बच्चे से ही उनको सब कोई भी स्तोत्र बोल दो याद है, कोई भी गीता का ज्ञान बोल दो सब याद है। क्यों? पुराने जन्म में गुरु से उपदेश लिया है। अभी आपको दिखाई दे रहा ना कि उन्होंने कोई बिना गुरु उपदेश लिए सब कर लिया। हाँ? कुछ ना कुछ कारण थी जिसके कारण पुराने जन्म में उनको मुक्ति नहीं प्राप्त हुई, बाधा थी। इस जन्म में आकर वो बाधा खत्म हो गई। इसलिए ऐसे जो आध्यात्मिक गुणों से संपन्न विलक्षण लोग आपको यहां दिखाई देते हैं, बड़े बड़े संत। ये लोग क्या थे? ये लोग योग भ्रष्ट लोग, पिछले जन्म के। भगवान गीता के 6 अध्याय में आएंगे। अभी हम लोग 6 अध्याय शुरू करेंगे ना, एक क्लास के बाद उसमें भगवान बताएंगे कि योग भ्रष्ट क्या होता है। ऐसे जो आध्यात्मिक गुणों से संपन्न विलक्षण लोगों का जन्म यहाँ होता है, उनके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है। पुराने जन्म में गुरु और शास्त्र उपदेश लेकर उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। इसलिए उनको ना अब विस्तार से उपदेश की जरूरत नहीं, कहीं जाकर बैठ के गीता उता सुनने की जरूरत नहीं, अपने आप अंदर से आ जाता है। क्यों? पहले से जमा है। कहीं जाकर कहीं एक कान में शब्द पड़ गए, कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, किसी संत का प्रवचन हो गया, कान में पड़ गए, बस उनको ज्ञान हो जाता। उनको इतना ज्यादा अध्ययन नहीं करना पड़ता क्योंकि ज्ञान छुपा हुआ था, पहले से था संस्कार में। इसलिए ऐसे जो विलक्षण लोग हैं ना, उनके लिए उपदेश की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने पुराने जन्म में इसको प्राप्त किया। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए क्या है? ये तो इक्का दुक्का लोग होते हैं ऐसे। ज्यादातर लोगों के लिए क्या है? पूर्व जन्म में उनको उपदेश मिला नहीं है। हाँ? उनको पूर्व जन्म में जिसको मिला उनको जरूरत नहीं इतना विस्तार से पढ़ने लिखने की। अपने से यहाँ पर ज्ञान प्राप्त है, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको ये करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, आज इस जन्म में भी हमको इतना उपदेश इतना दिन तक सुनते हैं, फिर भी वो काम नहीं करता है। इसलिए हमको यहाँ पर क्षमा हमको यहाँ पर रमन महर्षि जैसे संत का ना उल्लेख नहीं करना चाहिए। देखिए गुरुजी रमन महर्षि जी भी तो बचपन से ही, छोटे से ही उनको ज्ञान हो गया। कोई गुरु नहीं, उन्होंने ना गुरु का ना शास्त्र का उपदेश लिया ही नहीं। देखिए ऐसे जो संदर्भ है वो अपवाद है। हमको यहाँ पर सामान्य नियम क्या है वो देखना है। इसलिए रमन महर्षि या उनके जैसे विलक्षण लोगों को ना एक तरफ रख दीजिए। सामान्य नियम क्या है? 99% लोगों को गुरु शास्त्र उपदेश चाहिए। उपदेश का क्या अर्थ हुआ? उपदेश का अर्थ ये नहीं है कि ना गुरु किसी के कान में फुसफुसा देंगे, उनको मंत्र दे देंगे। उपदेश इसको नहीं बोलते। उपदेश का क्या अर्थ है? उपदेश का अर्थ है कि हमको यहाँ पर व्यवस्थित रूप से शिक्षा प्राप्त करना है। और ये जो है वेदांत आत्म विचार, यही हमको आत्मज्ञान में ले जाएगा।
और जब ये आत्मज्ञान में हमको ले जाएगा, यही आत्म अज्ञान का नाश करेगा। इसलिए अज्ञान का नाश हो, तभी जाकर अहंकार का नाश होगा। ये जो सीमित अहम है, वो असीमित अहम में आज परिवर्तित हो जाएगा। उसकी जगह पर असीमित अहम आ जाएगा। अहंकार की जगह आत्मा आ जाएगा विचार से। इसलिए रमन महर्षि जी यहाँ पर 20वें श्लोक में बोलते हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा, अहम नाश भाजी सती। जब यहाँ पर अहंकार का नाश हो जाता है, परम पूर्ण सत हृत पुरति। हृत यानी आत्म चैतन्यम। उसको हृत इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रलय काले समहर्ति सर्वम अस्मिन इति हृत, जो कि यहाँ पर अपने में सबको लय कर लेता है। प्रलय के समय क्या चीज है जहां सब जाकर लय हो जाते हैं? वो आत्मा है। इसलिए आत्मा को बोला जाता है कि वो ना लय का स्थान है, जहां सब चीज लय हो जाता है। तो हृदय का क्या अर्थ हुआ? लय का स्थान, अधिष्ठान, चैतन्य। और एक बार अहंकार का लय हो गया ना, परम पूर्ण सत, ये जो असीमित, नित्य, नश्वर, अविनाशी आत्म चैतन्य स्फुरति यहाँ पर प्रकाशित हो जाती है। किस तरीके से? एक नया अहम, अहम अहमतया, इस तरीके से। अभी तक हम अपने आप को क्या देख रहे थे? वाच्यार्थ में देख रहे थे। अब वाच्यार्थ से क्या हो गया? लक्ष्यार्थ हो गया। यहाँ पर हम दो चीज आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर ये सारे श्लोक बताते हैं कि आत्म विचार अहंकार को दूर करेगा और उसकी जगह पर एक नया अहम आएगा, वो आत्मा, वो प्रकाशित हो जाएगा। और ये बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी किताब में हम नोट्स बना लेंगे, आराम से लिख देंगे कि ना हम आत्मविचार करेंगे, अहंकार नाश हो जाएगा और उसकी जगह पर नया आत्मा एक प्रकाशित हो जाएगा। जब तक आप जिज्ञासु आत्म साधक नहीं है, आप ये पूछेंगे नहीं, इस वाक्य के बारे में ज्यादा पूछेंगे नहीं। आत्म विचार के बाद अहंकार चला जाएगा, उसकी जगह पर नया आत्मा प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत जिज्ञासु साधक है ना, तो आपके मन में दिलचस्पी आएगी और ज्यादा जानने का। ये क्या बता रहे हैं गुरुजी? ये कोई घटना होगी क्या? कोई नया चीज, प्रकाश आ जाएगा? हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो घटना जिस श्लोक में बताया गया है मेरे जीवन में हो गया? कौन सा घटना? अहंकार खत्म हो गया और उसकी जगह पर नया आत्मा प्रकाशित हो गया। ये तो हमको बड़ा रहस्यमय लग रहा है, रहस्य जादू की तरह लग रहा है। रहस्यमय कोई घटना होगी क्या गुरुजी? हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे जीवन में ये हो गया है? मेरे जीवन में क्या कोई घटना होगी? मेरा जीवन कैसा होगा? ये घटना होने के बाद क्या होगा? जीवन कैसा हो जाएगा? और मुझे कैसा लगेगा जब ये घटना हो रहा होगा? कोई नाटक या कोई बदलाव होगा क्या? इससे पहले मेरे हृदय में कोई प्रकाश नहीं था, अचानक प्रकाश आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या? क्योंकि नया आत्मा आ गया ना। तो एक नया ज्ञानी आ गया और वो ज्ञानी से ना खूब जोर का टॉर्च का प्रकाश की तरह आत्म चैतन्य बाहर स्फुरित हो रहा होगा, ऐसा कुछ है क्या? ये सब क्या है? ये प्रश्न आना चाहिए अगर जिज्ञासु साधक है। हैं? नहीं तो हम क्या करेंगे, जो बोला जा रहा है उसी को बार बार दोहरा देंगे, लिख लेंगे कहीं। हैं? आत्म विचार करके अहंकार का नाश करना है और उसकी जगह पर नया आत्मा प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि ना, नया आत्मा जो प्रकाशित हो रहा है उसका क्या अर्थ है? हमको कोई नया अनुभव होगा असीमित का? हैं? इस क्षण कोई मेरे अनुभव में परिवर्तन होगा क्या? अभी हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं कि हम एक सीमित मैं है, जो कि यहाँ पर लखनऊ में स्थित है, वो भी पूरा लखनऊ में नहीं, इंदिरा नगर में, वो भी इंदिरा नगर में नहीं,
एक छोटा सा अपार्टमेंट में, वो भी पूरा अपार्टमेंट में नहीं, एक छोटा सा बिल्डिंग में, एक फ्लैट में, वो भी छोटा फ्लैट में नहीं, एक छोटे कमरे में और एक छोटे सिंहासन में, पूरा स्थान में भी नहीं है, एक छोटे से कोने में हम बैठे हुए। तो क्या हमको कुछ नया अनुभव होगा असीमित का? और हमको ये लगेगा कि हम एक स्थान पर नहीं हैं, हम पूरा फैल रहे हैं, ऐसा कोई अनुभव होगा? हम पूरा इंदिरा नगर में फैल रहे हैं, फिर पूरा लखनऊ में फैल रहे हैं, पूरा देश में फैल गए, फिर पूरा दुनिया में फैल गए, फिर पूरा ब्रह्मांड में फैल गए, ऐसा कोई अनुभव होगा क्या? तारे, चंद्रमा, आकाश सब जगह फैल रहे हैं, ऐसा कुछ होगा क्या? क्या हमको असीमित आत्मा का कोई नया अनुभव होगा? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बहुत लोगों को ये गलत धारणा है, वो ध्यान में भी बैठते ना, ऐसे ही देखते फैले जा रहे हैं, उड़ रहे हैं आकाश में। तो क्या हमको असीमित का, आत्मा का ऐसा कुछ अनुभव होगा? क्योंकि ना यहाँ पर ये गलत धारणा बहुत है, सब लोगों को ये गलत धारणा, बहुत लोगों को, हमको बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए इस बात को लेकर। हमको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई विशेष अनुभव असीमित का नहीं होने वाला है। अगर हम ये बोलते हैं ना, तो ये अतार्किक है, विरुद्ध है सभी बातों का जो हम बोल रहे हैं। कोई विशेष अगर अनुभव हो रहा है, असीमित का कोई विशेष यहाँ पर अनुभव हो रहा है, तो उसमें त्रिपुटी है। त्रिपुटी का क्या अर्थ है? त्रिपुटी यानी कि यहाँ पर कोई अनुभव करता है, फिर एक वस्तु है और अनुभव करने का उपकरण है बीच में, जिससे आप अनुभव कर रहे हैं। एक अनुभव करता, मेरा आंख जो अनुभव कर रहा है वो उपकरण है, मेरा आंख, और बाहर एक वस्तु है। ये तीन चीज हो गया ना, ये तीन चीज से हमको अनुभव हो रहा है। अनुभव करता जो है वो सीमित है और वो बाकी दो से अलग है। सीमित हो गया ना। तीन चीज होगा तो सीमित होगा कि नहीं? तीनों को जगह चाहिए ना रहने के लिए। ये एक कितना जगह लेता है, एक कितना जगह लेगा, इतना सीमित हो गया ना, फैले कैसे? फैलेगा कैसे? जो अनुभव करता है वो भी सीमित, बाकी दो चीज भी सीमित। उसी प्रकार से हमारा यहाँ अनुभव है ना, वो सीमित है, क्योंकि कोई भी विशेष अनुभव कुछ क्षण के लिए रह सकता है, उससे ज्यादा देर नहीं। इसलिए अनुभव जो है वो सीमित है, आकाश स्थानीय के रूप में भी सीमित है, और वो कुछ समय के लिए, अस्थायी, हमेशा नहीं रहने वाला। और जो वस्तु है वो भी सीमित है, जो अनुभव करता है वो भी सीमित है। इसलिए, और आत्मा क्या है? असीमित है। इसका क्या अर्थ है? अनुभव, आत्मा को लेकर अनुभव मत बोलिए। कोई भी विशेष अनुभव में तीन चीज है, इसलिए विशेष अनुभव सीमित का ये बोलना ही गलत है। जहां आप बोलते विशेष अनुभव, हमको कुछ प्रकाश दिखा, हमको अचानक भगवान दिख गए, हमको अचानक, वहीं आप सीमित हो जाते, और वही पूरा अतार्किक हो जाता है, कुछ रहता नहीं उसमें। आप समझ लीजिए कि आपको कोई ना कोई वहम हुआ है। इसलिए हमको यहाँ पर ये नोट करना चाहिए कि कोई भी विशेष अनुभव सीमित अवस्था में ही हो सकता है, सीमित स्थान पर हो सकता है, वस्तु भी सीमित है, उपकरण भी सीमित है, अनुभवकर्ता भी सीमित है, असीमित नहीं हो सकते। यहाँ पर एक अनुभव होता है ना निद्रावस्था में, एक अनुभव होता है जागृत अवस्था में। निद्रा अवस्था में यहाँ पर निद्रा अवस्था, स्वप्न अवस्था में, सपनावस्था और जागृत। सपन अवस्था में यहाँ पर हम ना अनुभव करते रहते कई चीजों का, जब हम स्वप्न देखते हैं तो। और यहाँ पर हर एक विशेष अनुभव ना, उसमें वो सीमित अहम होता है, वो सीमित अनुभव करता होता है, और बाकी दो चीज भी सीमित है। अगर ये दो चीज को आप छोड़े तो हमको ना यहाँ पर एक दूसरा अनुभव होता है रोज, और वो है सुसुप्ति, निद्रावस्था। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और फिर सुसुप्ति। सुसुप्ति में क्या है? यहाँ पर क्या अनुभव होता है? इसमें कोई सीमित नहीं, कुछ सीमित नहीं, क्योंकि सब कुछ चला गया, लय हो गया। एक विशेष अनुभव का अभाव है यहाँ सुसुप्ति में, निद्रावस्था में। और वहां पर कोई दो चीज नहीं होता। आप देखिए, जब आप नींद में चले जाते हैं, कोई दो चीज नहीं है।
वहां पर ना तो कोई अनुभव करता है, कोई अनुभव नहीं हो रहा। वहां पर ना तो कोई वस्तु है, कोई चीज आप नहीं देख रहे, और वहां ना आप कोई उपकरण है, आंखें हैं जो उस चीज को देख रही है। तो वहां पर द्वैतवाद नहीं है, द्वैत नहीं, दो नहीं है। तो यहां पर चाहे निद्रावस्था हो और समाधि, दोनों में समाधि कोई अलग नहीं है निद्रावस्था से। क्यों? क्योंकि समाधि में भी ना वो कुछ रहता नहीं, एक रहते। वहां पर तीन कोई चीज नहीं रहता, दो चीज नहीं रहता। जैसे नींद में हम चले जाते कुछ नहीं रहता, उसी तरह समाधि में जब बैठते हैं ना, बोलते योगी समाधि में चला गया। क्या होता है? वो भी नींद अवस्था ही है। वहां पर भी कोई चीज नहीं रहता, हाँ? विशेष अनुभव नहीं रहता। तो ये दो तरह के अनुभव संभव है। क्या अनुभव है? एक है कि हमको ना विशेष अनुभव हो रहा है, जिसमें सब सीमित है, और दूसरा है अभाव है विशेष अनुभव का। वो क्या है? निद्रा अवस्था। दो तरह का अनुभव हो, विशेष और कोई अनुभव ही नहीं। और इसके इन दो के अलावा कौन सा दो? विशेष अनुभव जो कि सीमित है, और विशेष अनुभव का अभाव। इसके अलावा हमको ना यहाँ पर कोई ऐसा विशेष अनुभव असीमित का नहीं होता। यहाँ पर हम बैठे हैं, ये एक विशेष अनुभव है। और वो अनुभव क्या है? हम यहाँ पर बैठे हैं, सीमित है। तो असीमित का अनुभव है ही नहीं, हो नहीं सकता। अनुभव जहां हम बोल देते हैं ना कि हम अनुभव कर रहे हैं, वहीं पर आप सीमित हो जाते हैं। आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। एक विशेष अनुभव के रूप में आत्मा को नहीं हम देख सकते। असीमित का विशेष अनुभव नहीं कर सकते। तो इसका क्या अर्थ है जो श्लोक में है? कि ये सीमित हम चला जाएगा, उसकी जगह एक असीमित आत्मा आ जाएगा। याद रखिए, ये कोई ना विशेष अनुभव नहीं है, असीमित का। ये एक सिर्फ समझ है। आप समझ गए बस। और समझ क्या है? समझ है कि व्यवहार में, जब आप व्यवहार कर रहे हैं, जागृत अवस्था में हैं, उसमें ना हम अनुभवकर्ता के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक चेतन सत्ता है जो यहाँ पर अनुभवकर्ता का व्यवहार कर रहे हैं। और गुरु शास्त्र उपदेश से ये बात हमको समझ में आ गई कि ये जो स्थिति है अनुभवकर्ता की, ये मेरी आंतरिक प्रकृति नहीं है। हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं? ये मेरी प्रकृति नहीं, समझ है सिर्फ। मेरी प्रकृति चेतन सत्ता है जो इन सब के पीछे है, और जो अनुभव करने में सहायता हो रहा है। इसलिए यहाँ पर दो हो गए। एक तो मैं चेतन सत्ता हूं, और दूसरा जो है मेरा अनुभव करता वाला स्थिति। चेतन सत्ता, अनुभव करता वाला स्थिति। और ये समझ जाइए कि ये जो अनुभव करता वाला आपका स्थिति है, जो भी अनुभव आप यहाँ कर रहे हैं ना, हमको ये लगा, हमको वो लगा, हमने ये देख लिया, ये सब मिथ्या है नहीं। ये आपकी अपनी प्रकृति नहीं है, सिर्फ प्रतीत हो रहा है। हम यहाँ चेतन सत्ता है ना, ये मेरी प्रकृति है, आंतरिक प्रकृति है। लेकिन जो अनुभव करता वाला स्थिति है ना, वो सिर्फ अस्थाई वेश हमको मिला हुआ है। जिस तरह से हम यहाँ पर ये सफेद कुर्ता पहन लिए हैं, या फिर ये गेरवा जैकेट पहन, तो ये जो गेरवा रंग है, ये मेरा नहीं है। हम इसको जैकेट को पहने हुए हैं, लेकिन ये मेरा नहीं है। इसी तरीके से हम जो अनुभव यहाँ कर रहे हैं, जो अनुभव करता वाला स्थिति है, वो मेरा नहीं है। ये मेरी आंतरिक प्रकृति नहीं है। और ये हम कैसे जानेंगे कि ये हमारी आंतरिक प्रकृति नहीं है? क्योंकि ना यहाँ पर देखिए, अनुभव करता वाला जो स्थिति है, वो जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में रहता है। जब सपना देखते हैं, जब जागे रहते हैं तो। लेकिन फिर जब आप नींद में जाते हैं तो कहाँ गया वो? जो चीज़ चला गया था, जाता और आता है, वो कभी है नहीं। जाया, आया, चला गया ना। रोज़ रात को चला जाता है, सुबह आ जाता है, चला जाता है, फिर आ जाता है।
क्योंकि ये स्थिति आने जाने वाली है, आता जाता रहता है, इसलिए जो आने जाने वाली चीज है उसको क्या बोलते हैं? मिथ्या। जो हमेशा ना रहे वो मिथ्या। और ये हम अनुभव करके देख तो रहे रोज, रोज हमको भगवान ये बताते हैं। इसलिए कोई भी असीमित चीज को हम यहाँ नहीं अनुभव कर सकते। कोई भी क्या, असीमित तो एक ही है। तो ये जो सीमित अनुभव हमको यहाँ हो रहा है वो मिथ्या है। इसलिए हमको ना विचार पूर्वक, हाँ, ये जो मेरे अंदर सीमित होने का जो अनुभव है ना, उसको नकारना पड़ेगा। हम ये नहीं है। फिर हम क्या है? हम चेतन सत्ता है। ये एक ना स्पष्ट रूप से एक सिर्फ ज्ञान है और कुछ नहीं है। हाँ? कोई रहस्य नहीं, कोई चमत्कार नहीं। एक सत्य है जो अभी दिख ना रहे रहा अज्ञान के कारण, बस उसको समझ लेना ही देखना है। दिखाई नहीं देगा कि आंखों से आप देख लेंगे या कहीं से अनुभव कर लेंगे। यहाँ पर एक समझ आ जाएगी बस। अभी भी है, बस समझ नहीं है। अभी हमको ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर इंदिरा नगर में बैठे हुए हैं, हाँ? स्थान विशेष में। ये मेरी सचमुच की प्रकृति नहीं है, ये मेरी अस्थाई प्रकृति है, जो अभी जागृत अवस्था में मुझे अनुभव हो रहा है बैठे हुए, इसलिए रात को सोने के बाद कहाँ जाता है ये? मान लीजिए कि क्लास में नींद आ गई, हाँ? तो हमको हमको आशा है किसी को नहीं आ रही होगी, हाँ? फिर क्या होगा? आपका जो ये क्लास में रहने का जो अनुभव है वो खत्म हो जाएगा ना, नींद में चला गया। इसलिए वो स्थान में है कि नहीं है वो भी नहीं आपको पता। हुँ। इसलिए ये जो स्थान विशेष का अनुभव है ना कि मैं इंदिरा नगर में हूँ, ये चला जाएगा। इसका क्या अर्थ है? स्थान विशेष का जो अनुभव हमको यहाँ होता है वो मेरी सचमुच की प्रकृति नहीं है। सीमित का जो अनुभव है मेरा सचमुच का प्रकृति नहीं है। तो इसको और अगर आगे विस्तार हम करते हैं, तो सीमित जो है ना, वो मेरी सचमुच की प्रकृति नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि मैं असीमित हूँ। अभी भी देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि मेरा अनुभव ऐसा होता है कि मैं यहाँ अभी इंदिरा नगर में बैठा हूँ। अनुभव ऐसा होता है। लेकिन मेरे को ये पता है, मुझे ये पता है कि ये जो स्थान में एक स्थान में रहने वाला जो चीज़ है ना, वो मेरा सचमुच का सत्ता सत्ता नहीं है। वो चेतन तत्व नहीं है। फिर मैं कौन हूँ? मैं वो अस्थानीय चेतन तत्व हूँ जो एक स्थान पर नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है। ये जो समझ है, ये जो दृढ़ विश्वास है, ये ना अहंकार की जगह आत्मा को लाना हुआ। हाँ, ये समझ और दृढ़ विश्वास ना यही हुआ। और कोई नया रहस्य कुछ नहीं होगा, चमत्कार कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कोई अनुभव आपको नहीं होने वाला। यहाँ पर कोई भी ज्ञानी है ना, वो इस बात का अनुभव नहीं करने वाला, हर जगह फैल रहा है, तैर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि मैं ज्ञानी हो जाऊँगा ना, तो मुझे लगेगा नहीं कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इंदिरा नगर में, मैं फैल रहा हूँ, लखनऊ में फैल गया। सीमित का अनुभव हमको होता रहेगा, ये कि सीमित है। लेकिन हमारी समझ क्या होगी कि ये सचमुच का नहीं, मिथ्या है। और ये संभव कैसे अगर आप पूछेंगे तो? हमने आपको उदाहरण दिया ना। क्या उदाहरण बताइए? आपको अभी क्या लग रहा है? ये धरती कैसी लग रही है बताइए? चपटी लग रही है? हैं? चपटी है ना? चपटी है? लेकिन क्या आपको पता है? ये धरती चपटी नहीं है, धरती गोल है। ये कैसे पता चला? हमने देखा नहीं समझ से, लेकिन मेरा अनुभव क्या हो रहा है? अनुभव क्या हो रहा है? देखो चपटी है, चपटी है, चपटी अनुभव हो रहा है ना? हाँ? हम धरती को चपटी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम जानते चपटी नहीं गोल है। ये जो अनुभव है ना चपटा होने का धरती का, वो मेरे समझ को हिला नहीं सकता। मेरा समझ अटल है कि धरती गोल है, हिला नहीं सकता। हम अनुभव कर रहे हैं कि धरती चपटी है, लेकिन हम जानते हैं कि वो नहीं है। हम अनुभव कर रहे हैं कि धरती एक जगह खड़ी है ना। अनुभव क्या हो रहा है बोलो? अनुभव झूठ है ना? अनुभव हो रहा है ना कि धरती यहाँ पर है, धरती हिल नहीं रही है, एकदम है। लेकिन वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं?
धरती जबरदस्त घूम रही है। धरती तीव्र रूप से 1000 माइल्स पर आवर अपने धुरी पर घूम रही है। ऐसे अपने धुरी पर घूमना माने एक जगह रहकर टक 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 घूमना। वो 1000 माइल पर आवर के हिसाब से घूम रही है। और उसके साथ साथ ऐसे ऐसे तो घूम रही है, साथ में सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है 60,000 माइल्स पर आवर के हिसाब से। आपको लग रहा है आप यहाँ, झूठ है ना, अनुभव झूठ हुआ ना। हाँ? इससे आपका ज्ञान डगमगाया क्या? नहीं ना। नहीं 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 गुरुजी, मैं कैसे मान लूं? यहाँ तो मुझे अनुभव हो रहा है कि धरती खड़ी है तो खड़ी है। नहीं भैया, जोर से घूम रही है। उसी तरीके से मेरा जो ये आत्मा वाला अनुभव है ना, वो डगमगाएगा नहीं, इसलिए कि मुझे यहाँ ना शरीर का अनुभव हो रहा है, सीमित का अनुभव हो रहा है। नहीं, ये तो झूठ है। हम जानते हैं ये अस्थाई है, ये मेरी आंतरिक प्रकृति नहीं है। इसी तरीके से ना ज्ञान जो है ना, वो अनुभव से डगमगाता है। ये जो परिवर्तन होता है ना, अहंकार से आत्मा का परिवर्तन, इसी को बोलते हैं। अनुभव में कोई परिवर्तन नहीं है। हम सिर्फ यहाँ जान जाते हैं कि ज्ञान से कि ये मिथ्या चल रहा है, चीज ये तो चलता रहेगा, मिथ्या है। हाँ? अब 21 और 22 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। इदमहं पदाभिख्यमन्वहम् इदमहं पदाभिह्यमन्वहम् अहमिलीनिके प्रलय सत्यया विग्रहेन्द्रिय प्राणधितमा नाहमेक सत तज्जडं ह्यसत्। तो अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर एक अनुभव जन अहम वो है जो सीमित है। और यहाँ पर अब हमको ज्ञान से एक चीज पता चला है जो हमको ये बताता है कि हम एक असीमित चेतन सत्ता है। तो अनुभव बोलता है कि यहाँ पर सीमित अहंकार है, क्योंकि जागृत अवस्था में यही हमारा अनुभव है। और ज्ञान बोलता है, शास्त्र और गुरु उपदेश से हमको ये पता चला कि ना हम यहाँ पर एक असीमित चेतन सत्ता है। तो हमको कैसे अब पता चलेगा कौन सा असली है और कौन सा नकली? असली मैं कौन है और नकली मैं कौन है? अनुभव बोलता है कि सूर्य उग रहा है ना? रोज हम देखते हैं ना सूर्य उग रहा है। विज्ञान क्या बोलता है? भैया सूर्य उगता नहीं, सूर्य तो अपनी जगह पर है, वो तो हिलता भी नहीं है। हाँ? ये धरती घूमती है उसकी चारों तरफ। हाँ? धरती जा रही है, एक तरफ ऐसे घूमती है, पीछे वाली जो गोल है ना धरती, ऐसे आई, सूर्य यहाँ आया तो पीछे वाली जगह पर अंधेरा हो जाता है, रात हो जाता है, सामने वाली जगह पर उजाला हो जाता है। इस समय आप अमेरिका में फोन करेंगे ना, वहां पर रात हो रहा होगा। यहाँ दिन है तो वहां रात हो रहा होगा। क्यों? धरती ऐसे घूम रही है ना, जिस तरफ पीछे आ जाएगा वो रात हो जाएगा, जिस तरफ सामने आ गया वो दिन हो गया। तो यहाँ पर हमारा अनुभव सही है या ज्ञान? बताइए क्या सही, अनुभव या ज्ञान? जब भी आपको ना अनुभव और ज्ञान के बीच में लड़ाई चले ना कि कौन सबसे शक्तिशाली है, अनुभव या ज्ञान, तो ना हमको ये बात समझ लेना चाहिए कि एकमात्र ज्ञान शक्तिशाली, अनुभव नहीं। अनुभव कभी भी शक्तिशाली नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे जो अनुभव है ना वो सत्य नहीं है। देखिए ना, बहुत सारे अनुभव है जो ना सत्य के एकदम विरुद्ध है। बहुत सारे हमने आपको उदाहरण दिए, जो जिस तरह से धरती एक जगह पर खड़ी लग रहा है, चपटा है धरती। सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है। आपको पता है आकाश आपको नीला दिखाई देता है, पता है आकाश कोई नीला नहीं है। गलत हो गया ना अनुभव, आकाश नीला नहीं है। समुद्र में जाइएगा ना, समुद्र आपको नीला दिखाई देता है, नहीं है। हमारे जीवन में हम झूठ देख रहे हैं। आप देखिए, अनुभव जितना है सब झूठ है।
यहाँ पर बहुत सारे अनुभव यहाँ हमको हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको एक मैथ का बताता हूँ। रेखा चित्र है ना, उसमें आप देखिए एक आपको भ्रामक अभ्यास होगा। हमने देखा है, कैसे होता है? देखो ना, 2 आप कॉपी में 2 समान रेखा बना दीजिए, समान, उसकी लंबाई समान होनी चाहिए। और उन दोनों के आगे एक लेख रेखा के बगल में एक बड़ा रेखा बना दीजिए और एक रेखा के बगल में एक छोटा रेखा बना दीजिए। आप देखिए आपको क्या अनुभव होगा कि एक रेखा दूसरे रेखा से छोटा हो रहा है, ऐसा अनुभव होगा आपको। उसके बाद एक दूसरा अनुभव आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान देना चाहिए। हुँ, आपने यहाँ पर ना एक कप में पानी लीजिए, वो सामान्य पानी होगा, नल वाला, उसको बीच में रख दीजिए। फिर 2 और कप में पानी लीजिए, एक में गर्म पानी लीजिए, एक में बर्फ वाला पानी लीजिए, दोनों तरफ रख दीजिए। हुँ, और आप दोनों उँगली लीजिए, एक बर्फ वाला पानी में डुबाइए, एक गर्म पानी में डुबाइए। उसके बाद उँगली को उठाइए और बीच वाला जो कप है ना, जिसमें नल का पानी रखा हुआ उसमें डुबाइए। एक उँगली क्या बोलेगा मालूम? जो बर्फ वाला में था, "अरे बाबा कितना गर्म पानी है।" दूसरा उँगली क्या बोलेगा मालूम है? हैं? "अरे बाबा ये तो ठंडा पानी है।" हैं? आया ना? गर्म है कि ठंडा है? आप जो अनुभव करते हैं यहाँ से एकदम अलग है। जो उँगली गर्म पानी से निकला था, उसको नल का पानी ठंडा लग रहा है। जो उँगली बर्फ वाला पानी से निकला था, उसको वहाँ का पानी, नल का पानी गर्म लग रहा है। तो इस तरह के भ्रामक अनुभव पूरे जीवन में आप देखिए, देखना है सिर्फ। मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर सब हमको झूठ, मिथ्या, भ्रामक अनुभव हो रहा है। इसलिए अनुभव के ऊपर कभी भरोसा मत कीजिए। ये भरोसे लायक नहीं है। इसलिए ना हम आत्मज्ञान को कभी नहीं बोलते हैं कि ये आत्म अनुभव आपको हो गया। जहां बोल दिया ना आत्मज्ञान हमको आत्म अनुभव हुआ, कहानी खत्म वहीं पर। इसलिए यहाँ पर हमको बहुत सावधानी से इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जितने भी अनुभव दुनिया में हो रहे हैं, वो ना भरोसे के लायक। उसी तरीके से यहाँ निर्विकल्प समाधि होता है ना, योगी लोग समाधि में चले जाते हैं, उसको हम ज्यादा महत्व नहीं देते हम लोग। देखिए पतंजलि ऋषि जी, महान ऋषि थे वो, पतंजलि ऋषि। उन्होंने निर्विकल्प समाधि के बारे में लिखा। वो योग सूत्र के जनक, उन्होंने अनुभव किया, निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया। और उसके बाद उन्होंने ये दर्शन बनाया द्वैतवाद का। इसका क्या अर्थ है? उनको कभी भी अद्वैत का अनुभव नहीं हुआ। निर्विकल्प समाधि में जाने के बाद भी उनको अद्वैत का अनुभव नहीं हुआ। अद्वैत का ज्ञान उनको नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए पतंजलि योग शास्त्र जो है ना, वो द्वैतवाद है। इसलिए कोई भी अनुभव जो है ना, वो भरोसे लायक नहीं। जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे ना गुरु शास्त्र उपदेश से, वही मान्य प्रमाण है, वही भरोसे लायक है। इसलिए अनुभव पर भरोसा मत कीजिए। जो शास्त्रों और गुरु से ज्ञान दिया जा रहा है ना, भरोसा उसी पर किया जा सकता है। हमको यहाँ पर प्रश्न पूछना है, ये जो सीमित मैं है, वो मेरा सचमुच का प्रकृति है? या जो मैंने शास्त्र और गुरु के उपदेश से सुना और समझा, वो सही है? जो मैं वो गुरु शास्त्र बोल रहे हैं कि असीमित हो तुम, असीमित हो, कौन सा सत्य है? रमन महर्षि बोलते हैं कि ये जो असीमित मैं, एकमात्र वही मेरा आंतरिक प्रकृति है। जो यहाँ पर मुझे सीमित अनुभव होता है ना, वो मेरी सही प्रकृति नहीं है, क्योंकि वो तो आने जाने वाली है। चला गया। अगर चीज रहने वाला कोई ठोस चीज होता तो जाता थोड़ी ना। निद्रावस्था में तो सब कुछ चले जाता है। और जैसे हम जागृत में आते हैं, हमको सीमित का अनुभव होने लगता है। निद्रावस्था में ये सीमित का अनुभव भी चला जाता है। इसलिए मेरी सही प्रकृति नहीं है। अब श्लोक की तरफ देखिए, इदम अहम पद अभिख्याम। इदम, ये जो असीमित चेतन सत्ता है, जो गुरु शास्त्र के उपदेश से हमको उसका सही अर्थ समझ में आया। अभिख्यान यानी क्या है? सही अर्थ, सही नाम, सही दुनिया। सही अर्थ किसका?
अहम पद का, ये शब्द अहम का, ये जो है असीमित चेतन सत्ता है, वो सही अर्थ है मैं शब्द का, जो कि वेदांत शास्त्र में लक्ष्यार्थ जिसको बोला जाता है। और ये दूसरा अहम, अहंकार, वो क्या है? हाँ? मैं सीमित स्थानीय सत्ता हूं, वो सचमुच का नहीं है। हो रहा है अनुभव, लेकिन समझिए वो सच नहीं है। क्यों? तो उसका कारण बताते हैं। क्यों, क्या कारण बताते? अहम लीन के, अहम लीन के, अहम लीन के, अहंकार जो है वो लीन हो जाता है निद्रावस्था में। लीन के का क्या अर्थ हुआ? लय हो जाना। तो अहंकार निद्रावस्था में चला गया। अनुअहम, हर दिन जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं ना हर दिन, हाँ? और क्या कपड़ा हमारा सचमुच का प्रकृति है? हम कपड़ा है क्या? चश्मा, हाँ? चश्मा रोज हम हटा देते हैं और फिर पहन लेते हैं। इसलिए चश्मा जो है ना, मैं नहीं हूं ना, मैं चश्मा हूं क्या? उसी तरह से अहंकार जो है ना, वो भी हम निद्रावस्था में शरीर उरीर सब चला जाता है ना, चश्मे का तरह हम उतार देते हैं, कपड़े का तरह हम उतार देते हैं, फिर से सुबह जब जगते हैं तो पहन लेते हैं। अहंकार का क्या अर्थ हुआ? एक व्यक्ति। सुरेश्वराचार्य जी बोलते हैं अहंकार को एक नाम देते कंचुकम। कंचुकम का क्या अर्थ है मालूम? कोट, संस्कृत में एक कोट जैकेट को ना कंचुकम बोलते हैं। ये एक कंचुकम है जो आपने पहन लिया जागृत अवस्था में और निद्रावस्था में, और बाद में इसको छोड़ देते हैं। और क्योंकि अहंकार रोज चला जाता है, ये सच नहीं हो सकता। सच क्या है? सच वो है जो कभी ना जाए, अलय सत्यया। ये जो चेतनता है ना, वो कभी भी उसका लय नहीं होता, वो हमेशा रहता है। अलय यानी बिना लय के वो चलता रहता है। अलय सत्ता, अलय सत्ता है वो, जिसका हमेशा यहाँ पर जो रहता है। अहंकार विलय हो जाता है लेकिन वो हमेशा रहता है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत क्या है कि वो हमेशा रहता है? निद्रावस्था इसका सबूत है। निद्रावस्था में हमको कोई चीज तो है जो बताता है ना। हम जब सुबह सो के उठते हैं हमको बताता है ना, रात को बड़ा अच्छा से सोए थे गुरुजी, बहुत अच्छी नींद आई। कैसे पता चला? वहां कोई तो था, कोई एक अलय सत्ता है, कोई एक साक्षी है जो वहां ना देख रहा था। अनवहम अहम लीन क्या, एवरी डे, हर दिन। इदम अहम पदाभिख्यम, हर एक दिन जब अहंकार का लय हो जाता है, वो अलय सत्ता जो कभी जिसका लय नहीं होता, वो हमेशा रहता है। और वो है चेतनता। यहाँ पर चेतनता हमको डालना पड़ेगा। वो कभी उसका लय नहीं होता। तो इदम का क्या अर्थ हुआ? वही अलय सत्ता, इदम। वो चलता रहता है। और ये जो चलने वाला सत्ता है, एकमात्र वही सही अर्थ है, रियल मीनिंग है ये अहम शब्द का। इसलिए हम जब भी अहम बोलेंगे, हमको याद रखना चाहिए कि ना, यहाँ पर जो नित्य चेतन सत्ता है, जिसमें अहंकार का उदय और लय होता है, हम अहंकार को पहन लेते हैं, स्थानीय होने का अनुभव होता है, व्यवहार करते हैं, निद्रा अवस्था में सब चला जाता है, सब छोड़ देते हैं, और स्थानीय होने का वहां आभास नहीं होता। वहां पर हम कोई व्यवहार भी नहीं है। निद्रावस्था में आप क्या व्यवहार करते हैं? किसी से बात करते? किसी से खरीदना बेचना खाना पीना करते? नहीं। उसी तरीके से जब मृत्यु होती है ना, अब देखो इसको आगे बढ़ाए तो, हाँ? मृत्यु का डर निकालना है ना, समझो ज्ञान क्या है। हाँ? मृत्यु जब होती है ना, तो अहंकार ज्यादा समय के लिए उसका लय हो जाता है। निद्रावस्था में थोड़े समय के लिए, एक रात के लिए होता है। मृत्यु में ज्यादा समय के लिए हो जाता है। हमारा कोई व्यवहार नहीं होता। हाँ? लेकिन व्यवहार नहीं होना यानी ये मत नहीं है हमारा अंत हो गया। नहीं, क्या स्वामी जी उस समय हमको पता चलेगा कि हम बिना व्यवहार के चल रहे हैं? मृत्यु के बाद भी हमको पता चलेगा क्या? क्या पता चलेगा हम बिना व्यवहार के यहाँ आत्मा बन के घूम रहे हैं? हाँ? अरे भैया, जहां आप बोले ना पता चलेगा, वो जो पता चलेगा ना वो जानना है। वो जानना एक प्रकार का व्यवहार है। अगर आपको पता चल गया आपकी मृत्यु हो गई है और आप पूरा आकाश में तैर रहे हैं, चारों तरफ कोई देख नहीं रहा, आप सबसे आप मिलजुल रहे हैं सबको देख रहे हैं, जो भी अपने लोग थे उससे भी मिल लिया, हाँ?
हाँ? ये सत्ता बिना व्यवहार का चल रहा है, क्या हमको पता चलेगा स्वामी जी? याद रखिए कि ये जानना भी एक प्रकार का व्यवहार है। ज्ञान व्यवहार है, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, आप ले रहे हैं ना, एक व्यवहार है। बिना व्यवहार का चल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये सब चीज वहां नहीं रहेगी। जानना एक व्यवहार है, जब व्यवहार नहीं रहेगा तो फिर कोई जानना भी नहीं रहेगा। इसलिए आप ये नहीं जान सकते कि मैं हूं उस समय। यही मेरा सचमुच का प्रकृति है। और उसके बाद रमन महर्षि जी महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं कि हमको ना यही असीमित सत्ता को अपना बनाना चाहिए, खोज करना चाहिए, सिस्टमैटिक, सतत। इधर उधर का सुन के नहीं। देखिए आप सुनते हैं, बहुत आचार्यों का सुन रहे हैं, सब आचार्यों का बताने का अपना तरीका है, उनके अपने शब्द हैं। मैं अगर बोल रहा हूं, शुरू से आपको एक ही बात बोल रहा हूं, आपकी सचमुच की पहचान मेरा एक ही शब्द होगा। वो बार बार बोलते हुए आपके यहाँ पर चढ़ता है, वो दिमाग में चढ़ता है, वो दृढ़ होता है। लेकिन फिर आप दूसरा आचार्य को सुनेंगे तो वो कुछ और शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वो भी अच्छा बताते हैं। लेकिन एक जगह रह के एक जगह पर रस्सी घिसना चाहिए। कबीर जी ने बोला ना, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। एक ही जगह पर घिसते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते सतत, छोड़ना नहीं। बीच में छोड़ दिया, फिर 2 महीना बाद आ रहे हैं, अरे गुरुजी आपने क्या बताया था 2 महीना पहले? नहीं, सतत खोज करना है, पंचकोश विवेक करना है, रोज रोज सतत। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं स्वामी जी, रमन महर्षि जी ने बोला हमको खाली मैं कौन हूं, मैं कौन हूं पूछते रहो। देखिए यहाँ पर आप उपदेश सार पढ़ेंगे ना तो रमन महर्षि जी की शिक्षा बड़ा स्पष्ट है, ऐसा नहीं करना है। हमको वो जप करने बोल रहे, पूजा करने बोल रहे। हाँ? भेद उपासना शुरू में करना पड़ता है, देखना पड़ता है भगवान है, हम पूजा कर रहे हैं, बाद में जाकर हम इन ज्ञान पर आते हैं। पंचकोश विवेक यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया, रमन महर्षि जी ने बताया गया है। हमको यहाँ पर देखना है कि वो चेतन सत्ता हमारे इन कोष, हर एक कोष के कण कण में व्याप्त है। और हमको यहाँ पर विवेक करना पड़ेगा कि हम ये कोष नहीं है, हम वो चेतन सत्ता है जो हर जगह व्याप्त है। इसलिए हमको ये 2 चीज पहले समझना है। जिस तरह से पंखा और बिजली होता है ना, पंखा चल रहा है, एक पंखा है जो धातु का बना है, दूसरा उसके अंदर बिजली है। एक दूसरा को हमको समझना क्यों कठिन होता है बिजली को? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। पंखा घूम रहा है दिखाई देता, बिजली दिखाई नहीं देता। उसी तरीके से हमको समझना पड़ेगा शरीर में भी 2 चीज है, एक तो दिखाई दे रही है बाहर से शरीर, दूसरा उसके अंदर बिजली है और वही चेतन सत्ता है। 2 चीज को समझिए। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे कि ये जो बिजली है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी योगा बोलते थे। वो योग करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा अलग अलग करके। एक बिजली है शरीर के अंदर, जिस जिस तरह से फैन के अंदर है, शरीर के अंदर एक बिजली है। और वो शरीर का भाग नहीं है, वो गुण नहीं है, और शरीर के बाहर भी है। हाँ? और ये सारी चीज हम गीता में बता रहे हैं आप लोगों को, और उसमें ज्यादा और विस्तार से आएगा। इसलिए हम यहाँ पर उसको संक्षेप में आपको बता दे रहे हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सब चीजें हमने तत्वबोध में भी देखा। इसलिए हम इसको अभी यहाँ पर विस्तार से नहीं बताएंगे। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसको वहां पर तत्वबोध का हमारा वीडियो भी है यूट्यूब में, वो फिर से जाकर उसको देखना चाहिए। मैं यहाँ पर शरीर के अंदर ढका हुआ, शरीर के एक कोट की से ढका हुआ, ये एक अंदर एक चेतन सत्ता। ये कोट 5 कोट है मेरा, प्राणमय, मनोमय, और प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। ये कोट है, इन कोट को हटा के देखना पड़ेगा। पंचकोश विवेक कीजिए। ये सारे कोट है, ये हम नहीं है। इस हमको ये देखकर ये समझना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि लोग ना, कई लोग कट्टर हो जाते हैं। रमन महर्षि के जितने भक्त लोग हैं वो सब बहुत कट्टर हो गए हैं। वो बोलते हैं हम ये पढ़ेंगे नहीं, गीता उपनिषद ये नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कट्टरता नहीं होनी चाहिए। हम रमन महर्षि जी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसके साथ हमको गीता उपनिषद भी पढ़ना चाहिए। वहां उसका विस्तार बताया गया है, जो इन्होंने किया है बताया यहाँ पर।
उन्होंने भी गीता उपनिषद से लिया है, वेदों से लिया है। हमको कट्टर बन के नहीं रहना है, इस तरह का कट्टरता नहीं लेना रहना चाहिए। तो यहाँ पर बोलते हैं कि मैं ये कोई भी जो ये भौतिक जो यहाँ पर हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, ये जो पांचों शरीर है वो मैं नहीं, ये तो परिवर्तन होता रहता है। ये मेरा अनुभव में आ रहा है, जो अनुभव में आ रहा है वो सत्य नहीं है। तो अहम ना, क्यों? तत् जड़म। तत् क्या क्या अर्थ हुआ? ये जो पंचकोश है ना, जो जड़ है वो नहीं है, असत्य है, वो मिथ्या है, उसका अपना सत्ता नहीं है, जबकि मैं हूँ एक सत्य। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।